क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन देवता और ग्रीक देवता आपस में कितने समान हैं? इंद्र और ज्यूस, वरुण और पोसेडोन, यमराज और हेडीज। ऐसा लगता है जैसे दो सभ्यताओं ने एक ही आकाश के नीचे एक जैसी कहानियां देखी हो। आइए देखें कैसे सनातन धर्म और ग्रीक मिथोलॉजी एक दूसरे की परछाई लगते हैं। 1. इंद्र और ज्यूस, आकाश के राजा। इंद्र बिजली और वर्षा के देवता, ज्यूस वही शक्तिशाली देवता जो आकाश से न्याय बरसाते हैं। दोनों के पास वज्र, थंडरबोल्ट और दोनों ही स्वर्ग के शासक। वरुण और पोसेडोन, समुद्र के स्वामी, दोनों ही समुद्र और जल के अधिपति। जहां वरुण धर्म और सत्य के रक्षक हैं, वहीं पोसेडोन तूफानों और लहरों के नियंत्रक। 3. अग्नि और हेफेस्टस, अग्नि के देवता। अग्नि विधि का माध्यम है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हैं। हेफेस्टस आग और धातु के देवता जो स्वर्ग के शस्त्र गढ़ते हैं। दोनों ही सृजन और ऊर्जा के प्रतीक। यमराज और हेडीज, मृत्यु के अधिपति। मृत्यु दोनों सभ्यताओं में भय नहीं, न्याय का प्रतीक है। यमराज आत्मा का निर्णय करते हैं, हेडीज आत्माओं को शांति देते हैं। सरस्वती और एथेना, ज्ञान की देवियां। जहां सरस्वती वाणी और विद्या की देवी है, वहीं एथेना बुद्धि और रणनीति की देवी है। दोनों ये सिखाती हैं, शक्ति ज्ञान से आती है। लक्ष्मी और एफ्रोडाइट, सौंदर्य की मूर्तियां। लक्ष्मी समृद्धि की देवी, एफ्रोडाइट प्रेम और आकर्षण की। दोनों सौंदर्य के साथ जीवन की मधुरता का प्रतीक है। घूंदो, कार्तिकेय और एरेस, युद्ध के देवता। दोनों युवा वीर और योद्धा। कार्तिकेय धर्मयुद्ध के नायक, एरेस युद्ध के आवेग का प्रतीक। 8. सृष्टि के 3 रूप। सनातन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ग्रीक में ज्यूस, पोसेडोन और हेडीज। दोनों ही सृष्टि पालन और संहार के त्रिदेव। दोनों सभ्यताओं ने यही कहा, देवता भी पूर्ण नहीं होते, वे भी भावनाओं से भरे होते हैं और उनका लक्ष्य है सृष्टि में संतुलन बनाए रखना। शायद इसलिए कहा गया है, सत्य एक है, बस उसके नाम अनेक है। एक ही दिव्यता, बस अलग भाषाओं में कही गई।